दांतों को लेके बहुत प्रॉब्लम आ रही है ना आजकल, खराब हो रहे हैं, यानी उन पे वो धब्बे वगैरह लग रहे हैं, पीलापन सा आ रहा है। और उसके अलावा क्या है कि कमज़ोर हैं। अब आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो है ना आजकल, मतलब कि ज़्यादातर शहरों में ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी कि उनके जो दाँत है ना, वो क्या है कि ये दरमियान में ना, यानी दरमियान में वो जिस तरह होता नहीं है कि खला टाइप है, वो दाँत पूरे नहीं है। जिस तरह ये दाँत पूरे हैं, अब इनके दरमियान अगर खला हो, यानी वो दाँत पूरे नहीं हो, ये प्रॉब्लम है। अब मेन चीज़ आप ये समझिए कि जब तक आपको ये पता नहीं लगेगा ना कि हमारे दाँत बने किस चीज़ से हैं, इनकी असल खुराक क्या है, जब तक आपको इनकी असल खुराक का नहीं पता लगेगा कि ये बने किस चीज़ के हैं, तब तक आप इनका हल नहीं तलाश कर पाएँगे। हमारे दाँत बने हैं कैल्शियम से, कैल्शियम एक ग़िज़ाइयत है, हमारे जिस्म में पाई जाती है और हासिल कहाँ से होती है? दूध से हासिल होती है। अब हमारे जो दाँत है ना, वो टोटली कैल्शियम से हैं। ये नहीं है कि 50% कैल्शियम है, 50% ज़िंक है, 95% कैल्शियम है और कह लो कि 5% जो है वो खून है। नहीं, खून तो है ही नहीं, खून तो मसूड़ों में है, दाँतों में तो है ही नहीं। दाँत बने हैं टोटली कैल्शियम के साथ। अब जब आपके जिस्म में कैल्शियम पूरा नहीं होता ना, कैल्शियम की मिकदार पूरी नहीं होती, तब क्या होता है, वैसे तो हड्डियाँ जो है वो भी तकरीबन ऐसा कह लो कि हड्डियाँ भी 95% कैल्शियम से बनी हुई हैं। अब जब आपके जिस्म में कैल्शियम की मिकदार पूरी नहीं होती, जितनी मिकदार होती है उसमें से हड्डियों को ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादा चाहिए, वो हड्डियों को मिल जाता है और दाँतों को भी फिर जो हो तो सही है, ना हो तो फिर इनको मिलते नहीं है। अब जब दाँतों को कैल्शियम नहीं मिलेगा ना, तो दाँत ज़ाहिर-सी बात है खराब होना शुरू हो जाएँगे, इनकी सफ़ेदी भी बरकरार नहीं रहेगी और दूसरा क्या है कि आहिस्ता-आहिस्ता ये भुरने शुरू हो जाएँगे। भुरने से मुराद है कि दाँत आपने देखा होगा अक्सर लोगों के दाँतों में जिस तरह छोटा-छोटा सुराख नहीं, मतलब सुराख ये नहीं कि आपको दाँतों के उस साइड पे नज़र आएगा, यानी वो जिस तरह दीवार भुरनी लग जाती है, सेम यही सिचुएशन होती है। अब वो समझते हैं कि शायद ये हमारे दाँत जो है ना, ये क्या हो रहे हैं कि ये पैदाइशी इस तरह से हैं, ये विरासती इस तरह से चल रहे हैं, ये दाँतों का भी विरासती लिंक है ही नहीं। बच्चा होता है छोटा, माँ का दूध पीता है, माँ के दूध में कैल्शियम है, टोटली कैल्शियम है, दूध पीता है, फिर उसके जिस्म में कैल्शियम की मिकदार पूरी रहती है। जब पूरी रहती है तो बच्चा जो है ना, तो उसको हड्डियों की प्रॉब्लम, चलने-फिरने में कोई मसला आता है, ना ही उनके दाँतों को भी प्रॉब्लम बनती है। अब आजकल क्या हो रहा है कि आजकल माँओं का दूध नहीं है अपना, यानी हेल्थ को लेके बहुत इश्यू है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जब दूध पिएँगे नहीं, तो दूध बनेगा कहाँ से? और दूध नहीं है उनकी छाती में, फिर क्या है कि फिर वो ब बाज़ारी दूध इस्तेमाल करते हैं। अब बाज़ारी दूध इस्तेमाल करने से क्या होता है कि दाँत आ तो जाते हैं फर्स्ट टाइम, या तो कमज़ोर होते हैं या फिर वक़्त के साथ-साथ थोड़ा-सा वक़्त गुज़रने के बाद वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। पहले टाइम बिल्कुल ठीक आएँगे, क्योंकि बच्चे ने पैदा होते ही बाज़ारी दूध नहीं पीना शुरू किया ना, स्टार्ट में थोड़ा बहुत माँ ने उसको दूध पिलाया होता है। अब दूध पिलाने से ये है कि पहले दौर में माएँ जो होती थी, उनकी छातियों में दूध काफ़ी होता था, क्योंकि उनकी खुराक होती थी देसी। वो अपने बच्चे को ज़्यादा दूध पिलाती थी। अब आजकल क्या है कि वो खुराक है नहीं, फिर वो दूध नहीं पिला पाती। 1 महीना, डेढ़ महीना पिला दिया, उसके बाद फिर बाज़ारी दूध क्या करने लगी, पिलाने लगी। फिर वो बाज़ारी दूध से क्या है कि कैल्शियम नहीं मिलता। हमारे जिस्म को टोटली कितना चाहिए कि 1000 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए। तकरीबन जो 200 मिलीग्राम है ना, वो रोटी वगैरह खाने से पूरा हो जाता है। अब 200 मिनिमम जो है ये मिकदार हमारे जिस्म के लिए चाहिए। अगर आप रोटी खाते ही नहीं हैं, कोई फल-फ्रूट भी नहीं खाते, समोसे पकोड़े खाए जा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है समोसे में भी मैदे का इस्तेमाल है। कोई ना कोई चीज़ जो आप खा रहे हैं ना, कहीं न कहीं कुदरत के साथ कनेक्टेड है। यानी वो क्या है कि वो ज़मीन से उगी हुई जो चीज़ है, उसमें ज़ाहिर-सी बात है वो ग़िज़ाइयत पाई जाती है। अब वो खा लेते हैं, वो उससे 200 तो पूरा हो जाता है, मिनिमम जितना चाहिए। मैक्सिमम जो मिकदार चाहिए, जो आपके जिस्म को फिट रखने के लिए, हड्डियों को मज़बूत, दाँतों को ठीक, और जो हमारे जिस्म में कैल्शियम का एक रोल है, यानी जिस्म के जिस-जिस हिस्से को कैल्शियम चाहिए, खून में कैल्शियम की जो मिकदार है वो पूरी रखने के लिए आपको 1000 मिलीग्राम चाहिए। अब जब वो पूरा नहीं होता, ज़ाहिर-सी बात है वो कैल्शियम किन चीज़ों को चाहिए होता है, वो ऐसा-ऐसा कमज़ोर होने लग जाती है। फिर लोगों को ये लगता है कि हमारे जो दाँत है ना, ये ख़राब हो रहे हैं, शायद क्या है कि इन पे वो कुछ जरासीम वग़ैरह आ गए हैं, या हम तली हुई चीज़ें खाते हैं, उसकी वज़ह से इनके ऊपर वो कह लो कि पीलापन सा आना शुरू हो गया है। फिर वो जाते हैं डॉक्टर के पास, पेस्ट लेते हैं, घिसते रहते हैं, मतलब सुबह, दोपहर, शाम। अब पेस्ट से क्या होता है कि पेस्ट से जो चिकनाहट वगैरह आपके दाँतों पे आई है, वक़्ती तौर पे तो हट जाती है। हटने के बाद वो पेस्ट होती है केमिकल वाली, उससे मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं और दाँत आहिस्ता-आहिस्ता घिसने शुरू हो जाते हैं।
फिर क्या होता है कि वक़्त चलते साथ-साथ आपके दाँत कमज़ोर और आपके दाँत कईयों के गिर भी जाते हैं। देखो डॉक्टर ने आपको हल दिया, आपने उससे पूछा कि मैंने दाँत साफ़ करने हैं, ये नहीं पूछा कि दाँत मेरे मज़बूत भी रहें और इनकी जो सफ़ेदी है, जिसकी वज़ह से ये सफ़ेद नहीं रहते। आप मुझे वो हल बताएँ ताकि मैं वो चीज़ खाऊँ और उससे ये सफ़ेदी इनकी वापस आ जाए। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना कि हमारे जिस्म के जो पार्ट्स हैं, वो किस चीज़ से बने हैं और उनको फिट रहने के लिए, उनको तंदुरुस्त रखने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ चाहिए। जिस तरह आपकी नज़र कमज़ोर होती है ज़िंक की कमी की वजह से, अब आपको पता ही नहीं है ज़िंक है क्या? अक्सर लोगों को नहीं पता कि ज़िंक क्या है। उनको ये पता है कि नज़र कमज़ोर है फ़ौरन से चश्मा लगा लो। और चश्मा तो लगा लिया लेकिन वो कमज़ोर जिस वज़ह से हुई है उसका हल क्या है? चश्मा तो लगा लिया वो कमज़ोर है, वो कमज़ोर रहेगी। चश्मे से वो आप दूर तक चीज़ें देख सकते हो। चश्मा हल तो नहीं है, चश्मा कोई सेहत तो नहीं है। चश्मा तो ये है कि आप देख नहीं सकते, चश्मे के ज़रिए आप देख लेंगे। अब दूरबीन है, अब आप उससे दूर की चीज़ देख लेंगे, क्यों? शीशे की वज़ह से। अब उसमें आपकी आँखों का क्या कमाल है? आपकी आँखें तो नहीं देख सकती ना, देख तो आप शीशे के ज़रिए रहे हैं। सेम इसी तरह अगर आपकी नज़र हो गई कमज़ोर, अब आपने चश्मा लगा लिया, अब उसमें आपकी नज़र तो ठीक नहीं हुई, वो देख तो रहे हैं शीशे की वज़ह से। मतलब शीशे के मोहताज हैं, शीशा है तो आप देख सकते हैं, शीशा नहीं तो आप देख नहीं सकते। कैल्शियम जो है ना, ये भी हमारे जिस्म में ज़रूरी है। अब इसकी कमी की वज़ह से वो डॉक्टर ने बता दी हल कि इसको आप साफ़ कर लें। अब साफ़ करने के साथ-साथ फिर मसूड़े कमज़ोर हो गए, फिर आप उन मसूड़ों को ठीक करने के लिए दवाइयाँ खाते हैं, मसूड़े ठीक हो जाते हैं। मसूड़े यानी कि नेचुरल चीज़ आप खाते हैं, कोई हर्बल चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, उससे मसूड़े हो जाते हैं मज़बूत, दाँत फिर क्या हो जाते हैं, दाँत फिर पीले हो जाते हैं। यानी एक चीज़ ठीक होगी, दूसरी खत्म हो जाएगी। आपको चाहिए कि आप कैल्शियम अपने जिस्म का पूरा रखें, पूरा रखेंगे, दाँत ठीक रहेंगे, मसूड़े ऑलरेडी ठीक रहेंगे। मिसवाक लोग करते थे ना पहले, क्यों करते थे? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, आप खाते हैं तली हुई चीज़ें या हम आजकल लगा लें तली हुई चीज़ें खाते हैं, हमारे घर में जो घी वगैरह इस्तेमाल होता है, ज़ाहिर-सी बात है वो भी क्या है कि केमिकल वाला ही है ना, घी वगैरह जो है नेचुरल तो नहीं है, देसी घी है नेचुरल। अब पहले ज़माने में लोग देसी घी वगैरह इस्तेमाल करते थे और उसके अलावा कुदरती चीज़ें खाते थे। अब वो खाने के बावजूद क्या होता था कि फिर भी दाँतों पे थोड़ी बहुत क्या मैल वगैरह आ जाती थी। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है दाँतों से होकर ही चीज़ जानी है ना, तो दाँतों पे थोड़ी बहुत जो कह लो कि वो उनका जो असर है चीज़ खाने का, वो दाँतों पे रह ही जाना। अब इधर से होके जाती, अब मैदे में जो चीज़ गई है, आप समझिए कि टोटली अगर नेचुरल चीज़ है ना, उसमें से भी वो जो ग़िज़ाइयत है वो हमारे जिस्म को लग जाएगी, बाकी फ़ासद मादे जो है वो पखाने के ज़रिए बाहर आ जाएँगे। सेम इसी तरह मुँह से जो चीज़ जाती है उसमें से भी कुछ मतलब की चीज़ें होती हैं जो क्या है कि हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो खाने खाते हैं हम लोग तो उनमें वो शामिल ज़रूर होती हैं। तो मुँह में लग जाती थी, अब उसके लिए लोग मिसवाक करते थे। अब मिसवाक होती है कुदरती दरख़्त की कर लें तो वो भी नेचुरल ही है ना, अब उससे दाँतों के ऊपर वो जो मैल थी वो उतर जाती और दाँत बिल्कुल सफ़ेद रहते। आजकल आप देखें कि आजकल लोग मिसवाक भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दाँत सफ़ेद क्यों नहीं हो रहे? क्यों? क्योंकि मिसवाक का सफ़ेदी से कोई ताल्लुक नहीं है, सफ़ेदी का ताल्लुक है कैल्शियम के साथ। मिसवाक ने तो थोड़ी बहुत जो मैल लग गई है वो उतार देनी है। पीलापन जम गया है ना, उस जमने को नहीं उतारना उसने, वो तो दाँतों के अंदर जम गया है। दाँतों के अंदर इसलिए जमा क्योंकि दाँतों को चाहिए थी, खुराक चाहिए थी। अब आपने कैल्शियम नहीं दी, तो जो भी उनके पास आई, उन्होंने वो उसको पूरा कर लिया। अब पूरा करने के साथ क्या होगा, फिर वो पीला हो गया। अक्सर आप देखें कि कुछ लोग पानी इस्तेमाल करते हैं, कई इलाकों का पानी क्या है कि ठीक नहीं होता। वो कहते हैं कि पानी की वजह से हमारे दाँत क्या हो गए हैं, ये पीले से हो गए हैं। पानी वो जो पी रहे हैं ना, वो पानी भैंस पी रही है, वो जो खुद पी रहा है। अब वो भैंस पी रही है, उसकी वजह से वो दूध उसका निकाल रहे हैं। अब उस पानी का असर भी उस दूध में आ रहा है और उस दूध से फिर क्या हो रहा है कि उनके जो दाँत हैं, उनमें प्योर कैल्शियम नहीं। एक तो पानी की वजह से उनके दाँत और दूसरा वो जो दूध में कैल्शियम चाहिए ना, प्योरिटी चाहिए वो जो कैल्शियम की, वो भी उसमें नहीं है। फिर उनके दाँतों में क्या हो रहा है कि उनके दाँतों में पीलापन आ रहा है। लेकिन वहाँ पर भी आप अक्सर लोग देखेंगे, मतलब जो भैंसें नहरी पानी पीती हैं और उनसे फिर वो जो दूध निकाला जाता है, वो दूध आप पी के देख लें 2, 4, 5 महीने, उससे आपके दाँत में पीलापन नहीं आएगा। क्यों? कि नहरी पानी नेचुरल है, कुदरती है। और जो आप बोर के ज़रिए निकाल रहे हैं, उस पानी में वो कह लो कि वो पानी की ग़िज़ाइयत नहीं है। उस पानी में वो कह लो कि मसला है कि जिसकी वज़ह से आपके दाँत पीले हो रहे हैं, नहरी पानी में तो नहीं है। अब यहाँ पर एक सवाल आएगा आपके ज़हन में कि भैंस के पानी पीने से दूध पे क्या असर पड़ता है? आपको डॉक्टर ने रोक दिया कि आपने खुश्क मेवेजात नहीं खाने, बादाम नहीं खाना, अखरोट नहीं खाना, किशमिश नहीं खाना, चने नहीं खाने। अब इनमें से वो जो ग़िज़ाइयत है वो आपको चाहिए। अब वो पता है आप कैसे हासिल करेंगे? आप एक बकरी पालें, उनको ये मेवेजात खिलाएँ। खिलाने के बाद उसका जो दूध है वो निकालें, ये टोटल ग़िज़ाइयत उसके दूध में पाई जाएगी। आप वो दूध पी लें, ये ग़िज़ाइयत जो है मैं कहता हूँ कि आपके जिस्म
में आ जाएगी, ये हल है। इसे ये एक साइंस है, अब मेडिकल साइंस है, अब इसके ऊपर हम ज़्यादा डिटेल से बात भी नहीं करते क्योंकि फिर आगे बातों से बातें निकलती जाएँगी। मेन जो बात कर रहे थे ना दाँतों की, वो ये है कि आप अपने जिस्म का कैल्शियम रखें। आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी, वो कहेंगे जी दाँत ठीक करने के लिए फलानी पेस्ट करें, लोग जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, फलाना-फलाना बहुत कुछ इस तरह करवाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट से भी हो जाते हैं ठीक। लेकिन ठीक होने के बाद फिर उनको चाहिए तो ग़ज़ाइयत, फिर उनको चाहिए तो खुराक, वो खुराक पूरी आप कर नहीं रहे हैं, फिर आप दोबारा उसी मसले का शिकार हो जाएँगे। बहुत सारे फ़िल्म एक्टर हैं, आप देखेंगे जिनके दाँत ठीक नहीं है, क्यों? अब ये ऐसा नहीं है कि उनके पास खुराक नहीं है, उनके पास खुराक है, लेकिन खुराक के साथ-साथ फिर उनकी जो आदत बनी हुई है सुपारी खाने की, सिगरेट पीने की, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसकी वजह से कि उनके दाँतों पे वो चीज़ आ रही है। अब ऐसे लोग भी हैं कि जो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, फिर भी उनके दाँत सफ़ेद क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जिस्म की वो ग़ज़ाइयत पूरी रखी हुई है। सिगरेट फिर उनके दाँतों पे असर नहीं करती। थोड़ा बहुत निशान सिगरेट की वज़ह से आ जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। ये नहीं है कि मतलब अगर आप जिस्म में कैल्शियम ले ही नहीं रहे हैं, फिर सिगरेट पी रहे हैं और फिर दाँतों पे वो कैल्शियम भी नहीं है आपके दाँतों में और वो सिगरेट की वज़ह से वो जो असरात है ना, वो जो धुएँ की वज़ह से वो जो असर पड़ रहा है दाँतों पे, वो फिर छप जाएगा आहिस्ता-आहिस्ता। आहिस्ता-आहिस्ता, थोड़ा-थोड़ा करके छप जाएगा और छपने के बाद क्योंकि कैल्शियम तो है नहीं उनके अंदर, फिर क्या हो जाएगी, फिर वो दाँत आपके पीलापन का शिकार हो जाएँगे। अब आप देखें कि यहाँ पर एक और सवाल आएगा कि मतलब कि वो पीलापन छपता है, तो फिर दाँतों में वो खुराक कैल्शियम चाहिए, तो अगर नहीं पूरा करते वो क्यों छपता है? देखिए, एक चीज़ है आपने किन्नू का बूटा लगाया, उसको मेन चीज़ क्या चाहिए? पानी चाहिए, खाद वगैरह चाहिए, ज़मीन है आपके पास, पानी नहीं दे रहे, खाद नहीं दे रहे, आप उसके साइड पे बिस्किट वगैरह डाल रहे हैं और कोक की बोतल, ड्यू की बोतल डाल रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो अचानक से सूख जाएगा, टाइम लगेगा, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके वो सूखता जाएगा क्योंकि बोतल के ज़रिए उसमें कुछ न कुछ गीलापन जा रहा है, लेकिन वो जो पानी में वो जो मिनरल्स होते हैं ना, जो चाहिए पौधे को, वो नहीं उसको मिल रहे। आहिस्ता-आहिस्ता करके वो सूखता चला जाएगा। फिर अगर आप हफ्ते के बाद उसको पानी दे देंगे, फिर थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा, फिर हफ्ते के बाद दे दिया, फिर थोड़ा बहुत ठीक। ज़्यादा मिकदार में कोक बोतल डालते रहे, थोड़ी मिकदार में पानी, फिर ज़्यादा सूखता जाएगा, थोड़ी मिकदार में वो बचता चला जाएगा। सेम यही सिचुएशन होती है। जब आप अपने दाँतों को ज़्यादा कैल्शियम नहीं देते, हफ्ते महीने बाद क्या हुआ कि दूध पी लिया, हफ्ते के बाद पी लिया, 4 दिन बाद पी लिया, 5 दिन बाद पी लिया, मिल तो उनको रही है फिर, थोड़े बहुत तो ठीक हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं मिल रही है, पूरी नहीं मिल रही है, इसकी वजह से वो खराब है। फिर डॉक्टरों के पास जाएँगे, ट्रीटमेंट करवाएँगे, आपके खर्चा होगा। इसी खर्चे को बचाने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कैल्शियम अपने जिस्म का पूरा रखें ताकि बच सके पैसे डॉक्टरों को देने से। जो डॉक्टरों को देने हैं वही आप दूध लेके पी लें ना।